कैसे बच्चे लोग? चलो आज स्टार्ट करते हैं बेटा हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एक एक करके पूरा देखेंगे हम। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उसमें मेटल और लिगेंड के बारे में बताएंगे क्या चीज़ है। उसके बाद उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद फिर वर्नर्स थ्योरी, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फिल थ्योरी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ तक हमको जाना है और उसके आइसोमेरिज्म वगैरह। तो इतने सारे इस चैप्टर में हमको कंप्लीट करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, आज पहला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेटा हम फोकस करेंगे मेटल और लिगेंड पे। ठीक है, जनरली हम फोकस करेंगे किसमें? मेटल, एक मेटल होगा, एक मेटल कई भी मेटल हो सकते हैं, और लिगेंड होगा जो अपना लोन तरफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा और उसके बीच बॉन्ड बनेगा और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें तीन चीजें दिखेंगी। क्या क्या रहेंगी? एक मेटल रहेगा, लिगेंड, मेटल भी कितने हो सकते हैं, लिगेंड भी कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ए में लिख देता हूँ, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स होगा, इधर हमारा केटायनिक पार्ट होगा, इधर होगा हमारा एनायनिक पार्ट या एन आयंस होंगे। इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये तो हमारा एनायनिक पार्ट हो गया, ये केटायनिक पार्ट हो गया। ऐसे हमारे कंपाउंड रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ, एक एग्जांपल्स मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल लिख देता हूँ ऐसे AgCN6, या इधर और दे देता हूँ, केटायनिक पार्ट देता हूँ, K4AgCN6 दे देता हूँ। ऐसे ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें सब चीज देखेंगे हम। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये तुम्हारा क्या है? केटायनिक पार्ट है, मतलब केटायन है। ये तुम्हारा क्या है? मेटल है। ये तुम्हारा क्या है? लिगेंड है, जो भी तुम्हें कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। और इधर कई कई एग्जांपल्स में इधर भी तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं तुमको एक एग्जांपल्स और दे, चलो आगे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, अभी टेंशन ना लो। अभी क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक, अभी आप लोग देखा सा लग रहा होगा आप लोग को। तो ये हो गया। तो इसी के बारे में हमको स्टडी करना है जनरली। तो एक एक करके देखते हैं कि भैया मेटल क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, कितने टाइप्स के लिगेंड होंगे, फिर क्या होगा, कैसा होगा, सारा चीज हम देखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास है मेटल, और इधर छोटा सा लिख देता हूं मैं लिगेंड। मेटल के पास बेटा क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ये एक चीज याद रखना, वेकेंट ऑर्बिटल। मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके पास क्या होगा? लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल। अभी बताऊंगा कैसे फील्ड रहता है, कैसे क्या रहता है। तो वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, ये क्या करता है? इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, भरा हुआ ऑर्बिटल्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स भरे रहेंगे। इसके पास क्या रहेगा? खाली ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो ये क्या करेगा? अपना लोन तरफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा मतलब कि ये लेविस लेने का काम कर रहा है। तो लेविस एसिड भी बोल सकते हैं इस मेटल को। ठीक है, अब ये दे रहा है तो इसको क्या बोल सकते हो? लेविस। लोन तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलोगे? लेविस बेस भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि लिगेंड जैसे एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ कुछ। पहला है NH3, तुम्हारा H2O वाटर, तुम्हारा साइनाइड, तुम्हारा कार्बोनिल। ठीक है, ये तुम्हें जनरली तुम लोग को हैलोजन, जितने भी हैलोजन है, ये एक से क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा, इसके निगेटिव वाले। अब ध्यान से देखो, ये लोन तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर रहा है, कौन डोनर है इसमें? तो अगर ध्यान से देखोगे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, ऐसे
ठीक है। अब इसमें तुम्हें नाइट्रोजन का अगर देखोगे तो एटॉमिक नंबर 7 ब्रेक करोगे 2 एंड 5 में ब्रेक होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 5, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बना लो 1 2 3 4 एंड 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 3 अनपेयर्ड दिख रहा है इस नाइट्रोजन के पास। तो तीनों के शेयरिंग करके क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये वाली तो नहीं बनाई है ना, इससे क्या किया, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अभी फिलहाल इस अमोनिया के पास है, वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो मेटल को डोनेट करेगा, कोई भी मेटल्स हो। एक ये चीज हो गया थोड़ा थोड़ा जनरल लिगेंड के बारे में कि क्या चीज है। ठीक है, मेटल जो एक्सेप्ट करेगा ये याद रखना है। जैसे आप वाटर में देखो, अगर आप वाटर का देखना चाहते हो तो वाटर का देख लो कैसे है। ऑक्सीजन मेन सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 2 एंड 6 हम ब्रेक करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 6 को जब इसमें करोगे तो 1 2 3 4 5 6। 2 अनपेयर्ड दिख रहा है बेटा इसके पास, तो 2 अनपेयर्ड है तो दोनों से वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भी निकलेगा, इसमें भी, इन सब में भी आपको निकलेगा। आप निकाल सकते हो, आप क्लोरीन का निकालना चाहते हो क्लोरीन का निकाल सकते हो। 17 2 8 7 को जब पुट करोगे कैसे को 1 2 3 4 5 6 7, एक के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ भी हो। और सबका अगर माइनस चार्ज वाला ले लो, अगर हाइड्रोजन को अगर माइनस में लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। तो देखो इतने सारे इसके पास लोन पेयर तुम्हें चमकते हुए दिख रहे हैं। तो ये है लिगेंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और डोनेट करने की टेंडेंसी है, उसकी देने की क्षमता है, तो वो क्या है, लिगेंड है। बस इतना याद रखना है। इसके बाद हमको अब आगे बढ़ना है धीरे धीरे। हमको देखना बेटा लिगेंड के टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। लिगेंड के टाइप्स यहां लिख लो, टाइप्स ऑफ लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट। हमारे पास 3 तरह के लिगेंड मिलेंगे। एक जो हमें न्यूट्रल लिगेंड मिलेगा। पहला न्यूट्रल लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल्स देखो, तुम्हारा NH3 कोई चार्ज वगैरह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। H2O, ठीक है। तुम्हारा एथिलीन डाइमीन, इन सब का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। EN लिख दिया हूं, इसका मतलब है एथिलीन डाइमीन, मतलब 2 CH2 लगाओ और 2 NH2 ग्रुप इधर लगा दो, तुम्हारा बन जाएगा एथिलीन 1,2 डाइअमीन। नाम लिख लो, एथिलीन 1,2 डाइअमीन। यहां देखो 2 नाइट्रोजन ग्रुप नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नाइट्रोजन के पास अभी थोड़ा देर पहले देखे लोन पेयर था, तो देखो इधर का भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इधर का भी करेगा। इसलिए क्या, इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी बेटा, 2 होगी। चलो एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट में समझ में आएगा। लिस्ट बना लेते हैं सीधा। यहां में लिगेंड का नाम, लिगेंड, उसका चार्ज सब न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं होगा। उसकी डेंसिटी, अभी डेंसिटी क्या होता है, और यहाँ उसका नाम कि उसके लिए हम क्या नाम यूज करेंगे। तो पहला, चलो हम वाटर से ही ले रहे हैं, तो पहला हमारा क्या है लिगेंड, वाटर। डेंसिटी 1, डेंसिटी क्या होता है बेटा,
कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रेजेंट हैं। तो यहाँ देख लो सिर्फ ऑक्सीजन बस है जिसके पास, भले ही इसके पास दो दो लोन पेयर है लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करेगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, 1। इसका नाम होगा बेटा एक्वा। क्या नाम होगा, एक्वा। एक्वा। दूसरा तुम्हें मिलेगा NH3, ठीक है, जिसकी डेंसिटी होगी 1 और इसको बोलोगे क्या, अम्ल। थर्ड तुम्हें कार्बोनाइल, डेंसिटी इसकी भी कितनी होती है, 1। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं EN, जिसका नाम यहां लिख देता हूं इथाइलिन, अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, 1,2 डाइअमीन। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है। इसकी स्ट्रक्चर लिख लो, ऐसा था इसका स्ट्रक्चर, ऐसा। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसकी डेंसिटी 2, और इसका नाम तो यहाँ लिखना चाहिए था, मैं यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इस तरीके से तुम्हें प्रोपाइलिन मिलेगा, प्रोपाइलिन डाइअमीन, जिसको PN से डिनोट करोगे शॉर्ट में, लिख लो प्रोपाइलिन डाइअमीन। बस एक CH2 और बढ़ा दो, तो देखो कैसे हो जाएगा। और यहां तुम्हारा NH2। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रोपाइलिन डाइअमीन। इसकी भी डेंसिटी तुम्हारा कितना दिख रहा है बेटा, यहाँ भी तुम्हारा CH है, ठीक है, 1 2 3 और एक और है 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2 होगी। देख लो, 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या है, 2। तो ये तुम्हें जनरल तुम्हारे 2-4 ऐसे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड दिख रहा है तुम्हें, इसका नाम भी मैंने लिख दिया। अब आते हैं हमारा निगेटिव लिगेंड की तरफ। निगेटिव लिगेंड का कहने का मतलब है जो जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। जैसे कि हैलोजन, जैसे कि आप Cl माइनस, क्या बोलोगे इसको, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1। ठीक है, यहाँ चलो इसका भी लिख देते हैं। यहाँ क्या था, लिगेंड का नाम, लिगेंड, यहाँ उसकी डेंसिटी, यहाँ उसका नेम। चलो लिख देते हैं हम, क्या लिख दें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब तो आप लोग लिख सकते हो। Cl माइनस निगेटिव चार्ज रहेगा, इसलिए ये क्या है, निगेटिव लिगेंड है, डेंसिटी 1 होगी, इसकी नेम क्या होगी, क्लोराइड, क्लोराइडो। क्या होगा, क्लोराइडो। एक चीज याद रखना है, निगेटिव लिगेंड के लास्ट में ओ लगाना है। क्या सफिक्स लगाना है, एंडिंग में क्या लगाना है, ओ लगाना है। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, ये सब क्या लगाना है, आयोडाइडो, ये सब लगाना है। इनकी सबकी डेंसिटी क्या होती है, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो। तो ऐसे इसका हमको लिखना है। दूसरा चीज अभी और मिलेंगे तुमको, Cn माइनस, डेंसिटी 1, साइनाइडो। ये तुम्हें इतने, ये सब निगेटिव लिगेंड तुमको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे लिगेंड मिलेंगे निगेटिव लिगेंड भी, कुछ कुछ को मैंने लिख दिया है, आएगा जैसे जैसे सामने एग्जांपल्स में आते जाएगा हम फिर हम बताते जाएंगे। तो ये हो गया, कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होंगे। बहुत कम मिलेंगे पॉजिटिव लिगेंड, 2 ही है।
एक को बता देता हूँ, पॉजिटिव लिगेंड लास्ट में ईएम लगाना है, इसके लास्ट में क्या लगाना है ईएम, तो इसमें क्या लगाना था लास्ट में आइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, लास्ट में क्या लगाना है आइडो, ठीक, ओ लगाना है लास्ट में, ओ लगाना है। इसमें तुम्हारा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम लास्ट में ईएम आ रहा, तो ये पॉजिटिव लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है, इसका यूज बहुत कम होगा, एक आधे एग्जांपल्स मिलेंगे इसके, बाकी जो है हम ज्यादातर न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड पे ही काम करेंगे हम। तो भैया ये हमारा हो गया यहाँ तक का, क्या थोड़ा थोड़ा लिगेंड और मेटल के बारे में हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर।